नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 4 पक्षियों के बारे में बताऊंगी जिनके पंखों को घर में रखने से हमें लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं तो इनके छोटे छोटे प्रयोग से उन्हें दूर किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी के भक्त हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, धन धान्य की प्राप्ति चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कबूतर का पंख। ऐसा माना जाता है कि घर में कबूतर का आगमन शुभ होता है और यदि उसका पंख आपको मिल जाए तो ये आपको मालामाल कर सकता है। दरअसल कबूतर के पंख से जुड़े कुछ उपाय आजमाने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। प्राचीन काल से ही मान्यता है कि कबूतर कोई भी संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। दोस्तों, इस पक्षी को ईश्वर का संदेश वाहक भी माना जाता है। इसीलिए ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि कबूतर आपके घर में प्रवेश करता है तो आपके जीवन में कोई शुभ संदेश आने वाला है। ऐसा माना जाता है कि कबूतर का पंख आपके लिए धन के द्वार खोलने में मदद करता है। यदि आपके घर में कबूतर पंख छोड़ दे तो ये उनका आपके लिए एक उपहार होता है। पंख को आपको एक आसान तरीके से घर की तिजोरी में रखना है। कबूतर के पंख को एक सफेद या लाल कपड़े में लपेटें और माता लक्ष्मी को ध्यान में रखते हुए पंख के ऊपर लाल धागा 7 बार लपेटें। इस पंख से लिपटे हुए कपड़े को घर के उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं, जैसे कि घर की तिजोरी या फिर अलमारी। ध्यान रखें कि ये आपको किसी ऐसे स्थान पर ही रखना है जहां किसी बाहरी व्यक्ति की कभी नजर ना पड़े। इस उपाय से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। नंबर 2, मोर पंख। हिंदू धर्म में मोर पंख का विशेष महत्व है। वेद शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख अति प्रिय है। इसी कारण उनके मुकुट में हमेशा मोर पंख लगा होता है। भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि भगवान गणेश, कार्तिकेय और इंद्रदेव को भी मोर पंख काफी प्रिय है। इसके साथ ही मोर पंख माता लक्ष्मी और सरस्वती जी से संबंधित भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए मोर पंख को दक्षिण दिशा में तिजोरी के अंदर खड़े करके रखना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कुंडली से राहु दोष को कम करने के लिए मोर पंख को घर के पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रखना शुभ होगा। पारिवारिक कलह से छुटकारा पाने के लिए अपने लिविंग रूम की पूर्व में स्थित दीवार पर 7 मोर पंखों का गुच्छा रखें। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बढ़ेगी और घर में सुख शांति रहेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने के लिए भी मोर पंख का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए बेडरूम में 2 मोर पंख रख दें। इसे आप अपनी दीवार में भी लगा सकते हैं। इससे आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने के लिए सोमवार के दिन 8 छोटे आकार के मोर पंख लेकर उन्हें एक साथ नीचे से बांध दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इन्हें घर की उत्तर या फिर पूर्व दिशा के किसी कोने में लगा दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि बाहर के लोगों की इस पर नजर जरूर पड़े। यदि शत्रुता समाप्त करनी हो या शत्रु तंग कर रहे हो तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें। वो सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब या डायरी में रखा है आपने, तो दोस्तों राहु कभी भी परेशान आपको नहीं करेगा। मोर पंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। मोर पंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। नंबर 3 पर आता है दोस्तों उल्लू का पंख। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसीलिए उल्लू का दिखना बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि उल्लू आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। मान्यताएं कहती है कि अगर गर्भवती स्त्री उल्लू को स्पर्श कर ले तो उसकी होने वाली संतान श्रेष्ठ होती है। दोस्तों, उल्लू से यदि किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का अकस्मात स्पर्श कर ले तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। यदि उल्लू किसी को अनायास छू ले तो उसका जीवन आनंद से बीतता है। ऐसे में उल्लू के पंख को घर में रखने से हम इसके बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके घर में पैसों की किल्लत बहुत अधिक बढ़ गई है तो दोस्तों आप किसी भी दिन उल्लू के 8 पंख लेकर के आएं और रात के समय महालक्ष्मी की फोटो के आगे बैठकर इन पंखों को एक सफेद कपड़े में बांधकर उनके सामने रखें और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार आप जाप करें। इसके बाद इन्हें माता के आगे ही रखा रहने दें और जब आप सुबह उठें तो स्नान करने के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे
आपके जीवन में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं आएगी। नंबर 4 पर है कौवे का पंख। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसके पास सुख सुविधा की सारी वस्तुएं हों। वो वस्तुएं धन संपदा, सामान इत्यादि सब कुछ हो सकता है, परंतु ये सुख सुविधा की वस्तुएं सिर्फ एक चीज से आ सकती हैं, वो है पैसा। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, हमारे यहाँ कहावत है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। हर घर में वास्तुशास्त्र का बड़ा ही महत्व होता है। अगर आपको अपने घर में खुशहाली चाहिए तो वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखें। हालांकि कुछ लोग इसको अनदेखा करते हैं। यदि आप अपने घर में वास्तु का सही ढंग से इस्तेमाल करें तो आपका भाग्य अवश्य बदल सकता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको रखना शुभ माना जाता है। इनको रखने से घर में पैसों की कमी नहीं रहती है तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे में दोस्तों, कौवे का पंख आपके काम आ सकता है। करना ये है कि आपको कौवे के 5 पंख लेने हैं और 7 कौड़ी ले लीजिए। अब इसे एक काले कपड़े में बांध लें। काले कपड़े को लाल रंग के धागे से बांधना है। अब इसकी जो पोटली बनी है उसे आप अपने घर के मेन गेट पर टांग दीजिए। एक बात ध्यान में रखनी है कि ये उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है, तभी आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे कि इतना सा उपाय करने से आपके घर में कैसे सकारात्मक माहौल बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज भी हमारे समाज में शगुन और अपशगुन से जुड़ी कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस बारे में हमें बताते रहते हैं। शगुन शास्त्र में भी इस तरह की कई मान्यताओं के बारे में बताया गया है, जिसका सीधा संबंध हमारे जीवन से होता है। इसी के साथ जानते हैं कि वो कौन से पक्षी हैं जिनका दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 1, कबूतर का घर में आना दर्शाता है कि बहुत जल्द आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। वही अगर आपको सफेद कबूतर दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपका सोया हुआ भाग्य जागने वाला है और आपको धन लाभ होने वाला है। नंबर 2, उल्लू माँ लक्ष्मी की सवारी माना गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर आपको रात के समय घर के आसपास उल्लू दिखाई दे तो इसका मतलब है कि पूरे साल आपकी तिजोरी भरी रहेगी। घर में किसी चिड़िया का घोंसला बनाना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, साथ ही घर में खुशियां दस्तक देंगी। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपको अपने घर की मुंडेर पर तोते का जोड़ा दिखाई देता है तो समझ जाइए कि जल्द ही आपकी किस्मत खुलने वाली है। इनके दिखने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। नंबर 4, बाज। अगर आपको एकाएक बाज या फिर उसकी तस्वीर दिखाई दे जाए तो ये आपकी जिंदगी में होने वाले बदलाव का संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई सकारात्मक बदलाव होने वाला है या फिर कोई अटका हुआ काम जो है वो पूरा होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि घर में कौन से आपको जो पंख है, किस पक्षी के जो पंख है वो रखने चाहिए, साथ ही किन पक्षियों का घर में आना आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा, वो भी हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी और आप भी अपने घर पर इन पक्षियों में से किसी भी एक पक्षी का जो है वो पंख अपने घर पर लाकर जरूर रखेंगे, ताकि आपको सकारात्मकता की प्राप्ति हो सके, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सके, धन धान्य से आप माला माल हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।